हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द चेतन एज। और आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे शॉर्ट कवरिंग आया और क्या हम लोग उसे प्रिडिक्ट कर सकते थे। एज यूजुअल मैं हर वीडियोस में अपने बताते रहता हूं कि दो तीन सिनेरियोज आपके साथ हो सकते हैं। चार्ट पे लेके आ गया हूं, थोड़ा चार्ट पे समझिए। पहला ये कि बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए। उसके बाद दोस्तों क्या हो सकता है कि पोजीशन को बाद में मैनेज किया जाएगा। कि मान ले जाए कि कॉल साइड में ही फट गया बाजार, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उधर से ही बहुत ज़्यादा सेलिंग आ गई, या पुट साइड में ही फट गया लेकिन बाद में उधर से ही सबसे ज़्यादा सेलिंग आ गई, क्योंकि रिटेलर्स को उस साइड में ट्रैप कर लिया गया। ठीक है। या तो तीसरा कंडीशन क्या है कि साइडवेज खोला जा सकता है। और उससे अलग एक कंडीशन क्या है कि थोड़ा थोड़ा गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। मतलब आप ये समझ के चलिए कि मेजर गैप अप किसे कहते हैं कि ये इस पॉइंट पे जब बाजार खुला है तो एक बड़ा गैप अप है। लेकिन अगर बाजार यहां खुल जाता तो इसे माइनर गैप अप बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर यहां खुलता तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहां कोई निगेटिविटी रहती तो बाजार यहां तक आता, फिर यहां कोई निगेटिविटी रहती तो आ जाता नीचे। क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप था तो ऑलरेडी बहुत सारे कॉल सेलर्स जो थे वो ऑलरेडी ट्रैप हो चुके थे, तो उनको चाहिए था एक एग्जिट। क्योंकि कल का जो एफआई डाटा था, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं तो उस समय लाइव मार्केट में ही करता हूं, लेकिन कभी कभी मुझे बाहर का कुछ काम होता है तो ही मैं मतलब लेट से रिकॉर्ड कर पाता हूं। लेकिन एफआई डाटा को मैं आप डालने का कोशिश करूंगा, टेलीग्राम वगैरह में डाल दूंगा। नहीं तो वो लोग आप लोग भी देखना सीखो कि कल के दिन जो था ना दोस्तों, सबसे ज्यादा जो रिटेल रिटेल क्लाइंट्स थे ना वो निगेटिव वाइज थे। और ऐसा जब जब होता है कि रिटेलर्स पॉजिटिव हो तो निगेटिव बाजार को किया जाता है, रिटेलर्स निगेटिव में हो तो बाजार को पॉजिटिव कर दिया जाता है दोस्तों। और एफआईज 2 दिन से अपने आप को बुलिश साइड में दिखा रहे थे, तो ये तो कहीं ना कहीं पहले से इंडिकेशन दे रहा था कि किधर जा सकता है। लेकिन कल हमसे एक ही मिस्टेक हुआ था, जो कि हम ऑप्शन चेन पे समझाने में थोड़ा सा, लेकिन लाइव मार्केट में खुलने के बाद तो सिनेरियोस चेंज हो जाते हैं। कल हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाजार में निगेटिविटी है, जो कि नॉर्मली वो चाहते थे कि हमें वही लगे, और ऐसा हमें लग भी गया था कि निगेटिविटी है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हम लोग कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करते तो उतना कोई प्रॉब्लम आया नहीं। मेजरली कल क्या था कि नियर बाय स्ट्राइक पे कॉल सेलिंग भी बहुत ज्यादा थी, पुट सेलिंग भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन डायरेक्शन हमें जो दिख रहा था दोस्तों, कल के दिन जो हमें डायरेक्शन दिख रहा था वो पुट सेलर का डायरेक्शन इस साइड में दिख रहा था। लेकिन इसको हम लोग थोड़े अलग तरीके से ले गए। अगर मैं 3 स्ट्राइक की जगह 4 स्ट्राइक देखा होता तो मुझे ये रियलाइज होता कि नजदीक वाले कॉल सेलर सबसे ज्यादा नहीं है, कॉल सेलर सबसे ज्यादा कल के दिन में 23,500 पे था। तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली जो है अपसाइड के साइड में सबसे ज्यादा कॉल सेलर था। और ये मैंने क्या प्रिज्यूम कर लिया कि नजदीक में ही सबसे ज्यादा कॉल सेलर है। लेकिन यहाँ पे 60 लाख के आसपास था और यहाँ पे 75 लाख के आसपास था, जो कि अपने आप में बड़ा एक नंबर था। लेकिन हमने 3 स्ट्राइक ही कल एनालिसिस किया था, जो कि थोड़ा सा बोल सकते हो कि हम वहां पे गलत साबित हुए। फिर देखते हैं। लेकिन देखिए, हम हमेशा यही बताते हैं कि कोई भी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। और गलत साबित हो जाए या सही साबित हो जाए, ये गैप अप या गैप डाउन के लिहाज से बात कर रहा हूं, इसमें कोई भी ट्रेड से रिलेशन नहीं है। क्योंकि हमारा जो अभी देखिए, जो लेवल अभी मैंने हटाया, ये देखिए, बाकी एनालिसिस हमारा परफेक्ट रहा है। सिंस अगर गैप अप हो ही गया है तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा कॉल सेलर है, तो अचानक से तो फटने देगा नहीं। नहीं तो 800 पॉइंट का रैली आ जाता। अगर डायरेक्ट यहां से भी फट जाता तो फिर तो बाजार बहुत ऊपर चला जाता। लेकिन यहां से कॉल सेलर्स को एक प्रॉपर एग्जिट दिलाया गया। फिर थोड़ा सा रिट्रेस भी करने की कोशिश किया। पुट सेलर्स यहां से एक्टिव हुए, मतलब आपको दिखाया कि पुट सेलिंग होगी। लेकिन फिर से यहां से जो कॉल में बैठे होंगे उनका एसल लिया गया। मतलब आप ये समझिए, यहां जो लिक्विडिटी क्रिएट हुआ था उनका एसल यहां पे ले लिया गया। और एसल लेने के बाद मतलब स्टॉप लॉस काटने के बाद फिर बाजार यहां पे थोड़ा सा पॉजिटिविटी, इस कैंडल को पूरा इनगल्फ कर गया, एक पॉजिटिव कैंडल आ गया। उसके बाद फिर 2-3 बेस कैंडल आया है। उसके बाद बाजार डायरेक्ट अपसाइड का एक डायरेक्ट बहुत बड़ा, कितने मोमेंट का है ये, लगभग
60 पॉइंट 70 पॉइंट का एक कैंडल बना, उसके बाद फिर तो आप देख ही रहे हो 3 कैंडल में बाजार, मतलब 15 मिनट में बाजार 110 से 120 पॉइंट के आसपास जो है बाजार ट्रेल कर गया। एनालिसिस हमारा फिर भी काम आया, किस तरह से देखिए, कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के ऊपर बाजार अगर सक्सेसफुली सस्टेन कर जाता है, क्योंकि यहां से एक सपोर्ट ले लिया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी ये सपोर्ट बन चुका है, आपके दिमाग में ये आ गया है कि ये सपोर्ट है। तो जब ये सपोर्ट है, बाजार यहां से अपसाइड गया, दोबारा जब आया, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि आप सपोर्ट लेना है। और ये सपोर्ट फेल कब होता है कि किसी भी सपोर्ट को 80% से बाजार पहली बार में तोड़ दे। तो पहले बार में अगर आप देखते हैं कि बाजार टच करते के साथ बाउंस कर गया, तो वो 80% टूटा नहीं है। यहां पे भी सेकेंड टाइम में भी फिर 50% से ही घूम गया है बाजार। अगर वर्स्ट केस यहाँ पे सिनेरियो ये बन जाता कि 80% पहले बार में टूटता, फिर दूसरे बार में अगर इसमें एंट्री आता, तब एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ डाउन ट्रेड प्लान किया जा सकता था, भले ही उसमें स्टॉप लॉस लग जाता। लेकिन पहले से आपके साथ कंडीशन ये था कि बाजार ने सपोर्ट को टच करते के साथ बाउंस दे दिया है, तो दोस्तों आपको एक छोटा मोटा रिस्क लेकर के अपसाइड का देखना ही था। हाँ, ये कोई नहीं बता सकता था कि कहां तक जाएगा, क्योंकि अगर उस डायरेक्शन में सोचते तो पहला तो आपका ये रह जाता कि डे हाई ही आपका टारगेट रहता, और डे हाई आपका 3 ही कैंडल में निकल गया है। और उसके बाद फिर आप ट्रेल करते, ट्रेल भी किस तरह से करते कि आप मान ले जाए कि 3 मिनट या 1 मिनट पे ही आप ट्रेड करते हो, तो ट्रेल करते वहां पे कि सक्सेसफुली एक पैटर्न बन जाए जिसे कि बाजार ब्रेक कर दे, स्विंग लो को तोड़ दे। तो आप ये देखेंगे कि 1 मिनट में भी हम जाते हैं तो बाजार ने यहां पे भी बाउंस ले लिया है, स्विंग लो को तोड़ा नहीं है। यहां पे भी बाउंस ले लिया है, किसी भी स्विंग लो के नीचे बाजार नहीं आया है। ऑब्वियसली बात है 1 मिनट कैंडल में भी बाजार अपने स्विंग को मेंटेन रखा है, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर एक ही जगह पे आया है दोस्तों कि लास्ट में, क्योंकि हर जगह पे आपका हायर हाई बन रहा है। देखिए, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, लेकिन यहां पे हायर लो तो बना, लेकिन यहां लोअर हाई बन गया। मतलब जो पिछला हाई था इससे नीचे साइड में क्लोज किया, यहां पे एक प्रॉपर एग्जिट बन जाता था अगर आप ट्रेल भी कर रहे होते तो। चलिए कोई बात नहीं है, इसमें ये नहीं देखना होता। आज मैं मोमेंटम को ज़्यादा कैप्चर खुद ही नहीं कर पाया था क्योंकि मैं बाजार चला गया था। सो मेरा जो मोमेंटम कैप्चर हो पाया दोस्तों वो ज़्यादा था ही नहीं। मैं मेजरली इस पॉइंट पे समवॉट में एंट्री किया हूँ और डे हाई से पहले ही निकल गया हूँ, तो ज़्यादा मेरा उसमें ट्रेलिंग उतना दूर तक हो नहीं पाया। लेकिन अगर एक्टिव रहते तो क्या क्या हो सकता था, मैंने वो सिनेरियोज को डिस्कस किया। चलिए, नीचे के साइड में जो सपोर्ट्स हैं उसे मार्क कर लीजिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में वो कभी ना कभी आपको काम आएंगे। अभी जो हमारा बहुत बढ़िया सपोर्ट बन के गया है उस सपोर्ट को जरूर मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ से बाजार फिर एक अच्छा बाउंस लेगा जब भी यहाँ पे रिट्रेस करेगा। तो अपसाइड का जो अभी फिलहाल जो है, जो आपको बाजार जो सेलिंग जोन दिखा के गया है, मेजरली इस कैंडल में सबसे ज्यादा आपका जो है सेलिंग है, तो इसे हम लोग एक जोन की तरह मार्क करेंगे। और इस जोन के अंदर जब तक रहता है, देखिए लगभग लगभग 23,313 344 सपोर्ट है, 23,605 से 639 आपका रेजिस्टेंस है। इसके बीच में अगर कहीं से कोई एक लेवल निकल के आता है तो यहाँ पे दो आपका बेस कैंडल, मतलब दो डोजी कैंडल सेम जगह से बाउंस किए हैं, तो एक ये लेवल बना है। इसके ऊपर का अगर आप अभी इस रैली के मुताबिक अगर आप लेवल खोजने जाते हो कि ये रैली जो निकला है इसके बाद क्या लेवल हो सकता है, तो ये देखिए फिबोनाची भी अगर कोई लगा लेता डे पे तो देख पाते कि नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है। नेक्स्ट लेवल आपका दोस्तों अगर सक्सेसफुली बाजार ट्रेल करते चला गया तो अपसाइड में आपके पास यही लेवल्स हैं, इसे मार्क कर ले। बाकी फिर ओपन होते रहता है, हाई लो बनते रहता है, फिबोनाची लगाते रहिए, लेवल्स निकालते रहिए, थोड़ा बहुत सीखने का भी प्रयास कीजिए। 2-3 ही सिनेरियो होते हैं बाजार में। पहला होता है गैप अप या गैप डाउन हो जाए बहुत बड़ा, उस सिनेरियो में होता यह है कि गैप अप या गैप डाउन करके रिट्रेस किया जाता है। रिट्रेसमेंट होता क्या है दोस्तों, पहले समझिए।
किसी भी डायरेक्शन में जब बाजार एक, जैसे ये देखिए, ये बहुत बड़ा अपसाइड मूव इसको मानते हैं, तो बाजार को नीचे जाना हो कि ऊपर जाना हो, एक बड़े मूव का 50% वो कवर करने जरूर आता है। अगर उसका 50% कवर नहीं करने आता, आप इस मूव को भी छोड़ दें, तो ये जो फॉल किया है इसके बाद इस मूव का 50% आना तय है। छोटा सा मोमेंटम है, मतलब मेन मूव का 25% मूव उसी डायरेक्शन में आएगा। मतलब समझिए कि अपसाइड मोमेंटम अगर आया है तो एक 25% का मूव यहां पे आपको अपसाइड में ही मिलेगा। और भले ही बाद में बाजार क्या होगा कि मोमेंटम 25% देने के बाद आइदर यहां से फिर वो लोअर लो बना करके गिर जाए, या तो दूसरा सिचुएशन यही हो सकता है कि 25% देने के बाद हायर लो बनाने के बाद हायर हाई बना करके अप ट्रेंड में ही चला जाए। ये दो चीजें हैं। और देखिए आपका बाजार यहाँ पे ट्रायल क्या किया है। मान ले जाए कि यहाँ पे कोई कॉल में बैठता भी तो वहां से इसका एसएल जाता, लेकिन जो लेवल हमारा ड्रॉ किया हुआ था उसके नीचे तो बाजार ने क्लोज किया नहीं था। अगर लेवल्स के अकॉर्डिंग वहां पे कॉल में एंट्री होती, अच्छा खासा मोमेंटम मिलता। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए था कि आज ये मोमेंटम मेरे से मिस हुआ, कल भी इसी डायरेक्शन में फटेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। रिटेलर्स को यही लगाते हैं वो लोग कि मतलब यही सोचो, और उसके बाद बिल्कुल अपोजिट में बाजार को टर्न बैक कर दिया जाता है। आप मेजरली देख ही रहे हैं कि कौन से जोन के कारण आपका बाजार फटा है। तो आप देख लीजिए, बैंक निफ्टी ही आपका सबसे बड़ा इसमें देनदार था, जो कि आपको बाजार को अच्छा मोमेंटम में ले गया है। और आप देख लेते हैं कि नीचे के साइड से सपोर्ट कहाँ पे रहेगा। मेजर जो आपका सपोर्ट रहेगा उसे आप देख लें। फिलहाल से जो आपका सपोर्ट है बैंक निफ्टी में 55,723 का सपोर्ट है। और इसके ऊपर एक जोन भी आपका क्रिएटेड है जहां पे बाजार समहाउ यहाँ पे, और ये जोन छोटा मोटा नहीं रहने वाला है। आपका 55,700 से लेकर के 55,860 तक के लिए है। इसके बाद बाजार अगर अपसाइड कोई लेवल खोजता है तो यहाँ पे दो डोजी कैंडल साथ में बने हैं, मतलब वीक वाले कैंडल है, बेस कैंडल है। सो ये लेवल बीच में आ जाता है। अपसाइड में अगर हम देखें, सबसे बड़ा वॉल्यूम कैंडल यही है, और इसे हम मार्क कर लेंगे। यही रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। अगर उससे भी ऊपर का हम खोजना चाहें कि नहीं इससे ऊपर का लेवल हमें चाहिए, तो आप यही पाओगे कि निफ्टी 50 से ज्यादा बुलिश आपका बैंक निफ्टी था। और ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने फिबोनाची का लेवल अचीव कर लिया है। और अचीव कर लिया है तो इसका मतलब मैक्सिमम जो है, अगर मैं अभी फिलहाल कोई लेवल दे सकता हूं तो 57,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर दे सकता हूं। इसके ऊपर क्या नंबर है नहीं है वो आज डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। बाजार जब खुलता है, ओपन बाजार में जो है लेवल्स बनेंगे, यहां से हो सकता है ये रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट में बदल जाए और फिर यहां से सपोर्ट लेके बाउंस करे। हो सकता है ये सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस में बदल जाए, यहां से बाजार नीचे फॉल करे। सो 3-4 ही कंडीशन होता है कि नैरो जोन में अगर खुल जाए बाजार, पहले 15 मिनट में अगर साइडवेज हो जाए तो साइडवेज पहले थोड़ा देर तक बाजार को मैनिपुलेट किया जाएगा, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूशन चालू होगा तो आपका फिर जो है कोई ट्रेंड पकड़ेगा। तो लेवल्स आप इसीलिए ड्रॉ करते हो कि एक डायरेक्शन में आपको ट्रेंड का पता चले। जब तक ट्रेंड का पता नहीं लगा लेते हो, ट्रेंड को ना ही ले तो बेहतर रहेगा। और अभी बिटकॉइन में अगर लेवल्स को देखें तो पिन पॉइंट आपका जो है रिवर्सल यहाँ से आया है, बढ़िया पॉइंट है। और जहां जहां से बाउंस करके गया है बाजार, वहां से हम जरूर लेवल्स को अपडेट कर देंगे। चलिए, बिटकॉइन की जो लेवल्स है नीचे में सपोर्ट लेवल्स बहुत सुंदर बनते हुए आ रहा है। इसे ड्रॉ करने के बाद अपसाइड में जो लेवल्स है उसे हम अपडेट कर लेंगे कि रेजिस्टेंस की तरह क्या काम करने वाला है। और अभी बाजार फिलहाल कहाँ से बाउंस किया है, और अपसाइड में माइनर जो रेजिस्टेंस है वो फिलहाल यही है। बाकी फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट होते रहता है। और ये चीज याद रखिए, जब कोई नजदीक में दो सपोर्ट आ जाए, रेजिस्टेंस आ जाए, तो वो एक जोन की तरह बन जाता है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें अपसाइड के सपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा।
और यहाँ से फिलहाल बाउंस करके बाजार गया है ताज़ा ताज़ा, तो डाउन साइड का फिर ये भी हम डिलीट कर देंगे। मेजरली अभी एक जोन ही समझ लेते हैं यहाँ से। अभी ताज़ा में बाजार यहीं से बाउंस करके गया है, सो ये एक अच्छा जोन रहेगा। इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो अच्छा रूम है उसके पास। और अप साइड में अगर कोई अपमूव बहुत बड़ा दिखाना हो तो इसके पास यही रूम है, इसे क्लोज करना पड़ेगा इसके ऊपर, तभी ट्रेड हो पाएगी। उसके बाद ओआई डाटा देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। ओआई डाटा यही कह रहा है कि कॉल सेलिंग जो है 23,600 पे 60,000 है। मतलब ये लाख में होता है दोस्तों, ये मतलब आप समझ लीजिए कि 60 लाख है। 1 सेकेंड, सेंसीबुल में मैं दिखा दूंगा। सेंसीबुल में दिखाने के बाद थोड़ा ज़्यादा क्लियर रहेगा कि कितना लाख में है। हाँ, तब तक ये देखिए मेजरली जो है आपका कि कितने स्टॉक्स आज गिरे हैं और कितने स्टॉक्स आपके उठे हैं, वो देखना थोड़ा जरूरी है। आपके 3390 स्टॉक आज ट्रेड किया गया है, जिसमें 2739 जो ट्रेड है वो आपका अपसाइड के लिए है ट्रेड किया जा रहा था। अपर सर्किट 134 में लगा है, लोअर सर्किट 59 में लगा है। डिक्लाइन जो है 564 ही किए हैं और 87 ऐसे थे जो कि साइडवेज रह गए। समझ रहे हो। उसके बाद जो है निफ्टी के कॉल्स में सबसे ज़्यादा चेंजेस आए हैं। और अगर देखा जाए कि शेयर्स ऐसे कौन कौन थे जिसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया है, तो श्रीराम फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है। मतलब फाइनेंस सेक्टर में ही बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे। और ये कोई भी कॉल्स या टिप्स नहीं रहेगा दोस्तों कि मैं लेवल्स बता रहा हूँ या कोई भी शेयर का नाम लेना थोड़ा वर्जित है, लेकिन यहाँ पे मैं मार्केट क्लोज होने के बाद ये बता रहा हूँ कि सेम डे पे इतना देखिए मोमेंटम था, इतने स्टॉक्स ट्रेड हुए हैं। इसमें कल कुछ भी हो सकता है, इसमें इसके लिए कोई रिकमेंडेशंस वगैरह नहीं है। हाँ, लेकिन ये देखिए कि आपका कॉल में निफ्टी 50 का एक अच्छा मोमेंटम था। हम हमेशा ट्रायल करते हैं कि कोई भी चीज़ हमारे मुंह से नहीं निकले, लेकिन हो जाता है किसी साइट पे अगर दिख जाता है तो ठीक है, उसको कभी हम रिकमेंड नहीं करते हैं। क्योंकि आप ये समझ के चलिए जो रूल्स हैं उसमें अगर आप रह के कोई भी काम करते हो तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलता है। रूल्स को तोड़ते मड़ोड़ते हो तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम आती है। 23,700 पे आपका 44 लाख है कॉल सेलर, और 600 पे 44 लाख ही है, और 64,800 पे है। मतलब सबसे ज़्यादा 23,800 पे कॉल सेलर अभी दिख रहा है मुझे 3 स्ट्राइक में। और उसके बाद पुट सेलर अगर देखेंगे तो 9 लाख है 800 पे, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है। 23,700 पे 16 है, चलिए इसका भी कोई गिनती नहीं देंगे। 23,600 पे ही 46 लाख जो आपका पुट सेलर है। 500 पे 90 लाख है। 400 पे 98 लाख है। मतलब ये मान के चलिए कि 23,400 बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसके नीचे इस वीक में ड्रैग करना मतलब बड़ा मोमेंटम खींच देगा। इसके नीचे ले जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फ्राइडे को ही इस पे 1 करोड़ के आसपास पुट राइटिंग हो गई है, और 1 करोड़ के आसपास 24,000 के पास जो है आपका कॉल राइटिंग है। मतलब एक बहुत बड़ा रूम आपके पास बन गया है। निफ्टी 50 में अगर आप जाते हो तो आपके पास एक बहुत बड़ा रूम बन गया है। तो आप ये मान लो कि 24,000 का जो राउंड नंबर है, यहाँ से लेकर के नीचे आपका 400 तक का रूम खुल गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और लाइव बाजार में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, छोटा मोटा डिसीजन लेना पड़ेगा। चीज़ों को समझ रहा हूँ, और आपको क्या लगता है कि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मैं स्ट्रीमिंग के लिए कैसे इसमें परिवर्तन ला सकता हूँ। बाकी मेरा जो एनालिसिस वीडियो है काफ़ी अच्छा चल रहा है, और मुझे पर्सनली जो है काफ़ी इंप्रूवमेंट दिख रहा है। मेरे ट्रेड्स अच्छे जा रहे हैं। और रील्स या शॉर्ट में जब मैं अमाउंट या तो ट्रेड को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता था, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती थी, लेकिन अब दिक्कत नहीं है। मैं 2 दिन में 3 दिन में 1-2 बार जो है बस उस चीज़ को जिंदा रखने के लिए दिखाते रहता हूँ। लेकिन अब एक चीज़ तो मैं समझ गया हूँ कि नेवर शो द अमाउंट एंड लॉट साइज, सिंस कभी कभी क्या होता है ना कि उससे भी अनईजी सा थोड़ा आपका
माइंड जो है डिस्टर्ब भी हो जाता है। और ये समझ के चलिए कि कुछ ऐसे लोग भी देखते हैं जो कि एक लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, 2 लॉट में, वो इन्फ्लुएंस होंगे कि इतने ही अमाउंट पे ज़्यादा लॉट से ये ट्रेड कर रहे हैं या तो कम लॉट से ट्रेड कर रहे हैं। तो क्यों ना, जब तक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो जाता है तब तक उस चीज़ को हाइड करके ही रखा जाए तो बेहतर है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। और देखिए 1 मिनट के कैंडल पे अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको मोमेंटम देखने को मिलता है कि आप मान लीजिए कि यहाँ से तो एकदम खड़ा बाजार भाग गया, इसमें तो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ही नहीं सकते थे। लेकिन अगर इस तरह से भी अगर आप सोचते थोड़ा बहुत कि ये जो है एक्यूमुलेशन है, यहाँ पे जो है बाजार जो है इतना सारा वीक वाला कैंडल बना रहा है, इसका मतलब किसी आइदर साइड में फटेगा। तो यहाँ पे देखिए एक मैनिपुलेशन हुआ है, नीचे का एसएल काटा गया है। मैं नीचे की एंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी ने एंट्री कर भी लिया होता, मैं एक बात बताता हूँ सिंपल, कि इस कैंडल के लो के टूटने के बाद किसी ने एंट्री किया भी होता तो एक उसको मोमेंटम छोटा मोटा मिल गया था ऑलरेडी, और उसका एसएल या तो कॉस्ट टू कॉस्ट गया होता। ये मैं पूरे लेवल्स को हटाने के बाद बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसका एसएल बिल्कुल यहाँ पे था और उसको 1:5-6 का यहाँ पे उसको ट्रेड मिल गया। और लेकिन द मोमेंट ये जो हाई था इसको बाजार ने इस ग्रीन कैंडल के साथ दोस्तों क्लोज किया, यहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉल्यूम भी आया और आपको एक मोमेंटम दिया है। तो यहाँ पे जिन्होंने एंट्री किए होंगे, और आपका क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस एक एक्यूमुलेशन जोन भी था, तो आप यहाँ पे अगर एसएल रखे होंगे, ये जो जितने डोजी कैंडल्स हैं, देखिए इतने बड़े कैंडल के साथ फटा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे रख लेंगे एसएल। कहने को रख भी सकते हैं क्योंकि ज़्यादा पॉइंट का नहीं है, लेकिन कितने पॉइंट पे है, 23,355 पे है और ये 23,320। फ्यूचर्स में अगर कोई ट्रेड कर रहा होगा तो वो रख लेता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कभी भी निफ्टी 50 में 18 से 20 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल नहीं होना चाहिए। और ये कि ये अच्छा लेवल था, ये समझिए इस बात को कि यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग जो है एक्यूमुलेशन हुआ है। तो यहाँ पे एक अच्छा लेवल था, इस लेवल के नीचे एसएल रख करके अगर ट्रेड मारा जाता कि हाँ चलिए हम बुलिश साइड में बैठ गए हैं, फिर देखिए कितना फटता। यही सब चीज़ें थोड़ा बहुत देखना है और कोशिश करता हूँ कि लाइव सेटअप वगैरह देखूँ। अभी तो फिलहाल और भी चीज़ें चल रही है, आप ये समझिए कि लाइव वगैरह के लिए मैं जब सेटअप तैयार कर लूँगा, फिलहाल वो उसका इंटरनल टेक्निकल्स वगैरह ही समझ रहा हूँ कि कैसे क्या लाइव लाना है, बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, तब मैं उसको लाऊंगा। फिर 1 मिनट कैंडल लगा के स्कैल्पिंग में ही समझाऊंगा, क्योंकि लाइव करते वक्त अगर 5 मिनट के कैंडल पे मैं ट्रेड देता हूं तो ऐसा जाएगा तो बहुत बड़ा जाएगा। 1 मिनट में अगर ऐसा जाता भी है, उसको रिकवर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।